मतलब 15 साल में आप अगर जो अपने बिजनेस को यहां तक नहीं लेके आ पाए तो किया क्या अभी तक? दुकान चलाई है, बिजनेस कहां किया है? बात क्लियर हो रही है? यहां से बिल्कुल आपको अपने सारे के सारे प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, काम को डिलीवर करना पड़ेगा। जो काम जो कर रहा है, लीडरों का काम है लीडरशिप का, मैनेजरों का काम है काम करवाने का। बात क्लियर हो रही है? आदर्श, नील, यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर जाकर किसी रिसेप्शनिस्ट को डांट नहीं सकता। नो, यहां पर ऐसी स्टेज आ जानी चाहिए कि रिसेप्शनिस्ट के आगे से मैनेजिंग डायरेक्टर निकल जाए, उसको पता ही ना हो मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप समझ लो, यानी मुकेश अंबानी कंपनी के अंदर घूम रहा हो और एम्प्लॉय उसके साथ में घूम रहे हो और उनको यही ना पता हो कि हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है। ऐसी स्टेज आ जानी चाहिए। यहां पर जो बिजनेसमैन है, इन स्टेजेस में, ये वाली और ये वाली, इन स्टेजेस में बिजनेसमैन को कैसा होना चाहिए मालूम? 5 स्टार होटल में 2 दिन ड्रिंक करने का, जो शहर का सबसे महंगा गोल्फ कोर्स है वहां जाके गोल्फ खेलने का, सुबह सुबह सबसे ज्यादा महंगा जो जिम है वहां जिम जा रहा हूं। अब आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर काम है। हाँ यही काम है, क्योंकि वही तो बाकी बिजनेसमैन मिलेंगे। समझ लो, गोल्फ खेलते खेलते होंडा वाला भी गोल्फ खेल रहा है, मारुति वाला भी गोल्फ खेल रहा है, डील हो रही है। आपको क्या लगता है एमबीए में क्या सिखाया जाता है? आईएम में क्या सिखाया जाता है? कोई कैलकुलेशन सिखाई जाती है बिजनेस के? नहीं, यही मैथ है। समझ लो, यहां से आपको समझना पड़ेगा कि एक हाई लेवल मार्केटिंग करनी है। आपको क्या लगता है मोदी जी क्या चाय पीने के लिए जा रहे हैं विदेश? उनको क्या देश विदेश की चाय अच्छी लगती है? चाय पीने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं? नहीं, क्या बनाने जा रहे हैं? रिलेशंस। तो यहां से एमडी का ध्यान सिर्फ रिलेशंस बनाने में होता है। काम करने में कौन होगा? एम्प्लॉइज, बॉसेस, मैनेजर्स। समझ में आ गया? ठीक है। और ये कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस आपने गुड़गांव, नोएडा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो आपने सुने हैं, टाटा, बिरला, ठीक है, ये सब कॉर्पोरेट हाउस ये है। और ये स्टेज कब आएगी आपकी? 35 से 40, 35 से 60 साल के बीच। ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्या पत्थर की लकीर है, कितना टाइम लगेगा ही लगेगा? नहीं, समझ में आ गया? वेरी करता है आपकी सोच पे, वेरी करता है आपकी स्ट्रैटेजीज पे और आपके तरीके पे काम करने के। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरा अभी तक सर्वे हुआ है, मैंने जिन लोगों को भी ये ट्रेंड किया है, उनकी ये जो स्टेजेस होती है, पहली 2 स्टेजेस, वो कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि वो फेल नहीं होते स्टार्टिंग। वो फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि मैं उनको बता देता हूं कि बेटा ये स्टेजेस तो आएंगे ही। बात समझ लो, मतलब यहां पर कोई आपको यकीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी ऑपरेशंस नहीं है, अभी आपका ब्रांड नहीं है, अभी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप बता रहे हो देखो आगे रोड है और पीछे बैठने वाले बोल रहे हैं हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पर ड्राइव कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो जब आपको गाड़ी रोड दिखाई दे रही है तो आपको चलते रहना है, मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। एक स्टोरी है इसी मामले में। ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर पीछे बैठा होता है, बहुत कोहरा लगा होता है, ड्राइवर बोलता है कि सर कोहरा लगा हुआ आगे और मुझे लगता है तूफान भी आने वाला है और बहुत सारा तूफान आने वाला है, मैं गाड़ी रोक लेता हूं। तो पीछे बैठा हुआ एमडी बोलता है कि नहीं गाड़ी मत रोको, स्पीड बढ़ाओ। अब वो ड्राइवर समझता नहीं कि स्पीड क्यों बढ़ाओ। वो कहता है रोड दिख रही है, थोड़ा बहुत दिख रही है। बोलता हाँ थोड़ा बहुत तो दिख रही है, पर कोहरा बहुत है और पीछे से मुझे लगता है तूफान भी आ रहा है। वो कहता है स्पीड बढ़ाओ, फिर रोड दिखाई दे रही है तो स्पीड बढ़ाओ। वो स्पीड बढ़ाता है और आगे तेज चलता रहता है। पीछे से दिखता है ना जैसे कि वो बवंडर सा उठ रहा है और पीछा कर रहा है मतलब गाड़ी। तो बोलता है कि सर वो बहुत करीब आने वाला है। कहता और एक्सीलेटर भगाओ, और तेज करो मगर रोकना मत। ठीक है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जो बवंडर निकल करके निकल चल रहा है। ठीक है। उसके बाद पीछे बैठा हुआ एमडी बोलता है अपने ड्राइवर को अब गाड़ी रोक दे। और फिर वो देखते हैं तो बवंडर काफी दूर जा चुका होता है, मतलब घूम करके जैसे होता है ना एकदम से निकल जाए। तो उसको वो बोलता है कि यार देख जब तेरे को रोड दिखाई दे रही थी
तो पीछे के बमंडर को क्यों देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह, अगर जो हम रोक देते तो बमंडर फिर तो हमको मार देता। आप समझ लो, अगर हम गाड़ी रोक देते तो फिर नुकसान ज्यादा था। अभी देखो यहां पर आपने स्टार्टिंग की भी सोच ली, विजन की भी सोच ली, आइडिया भी आपके पास है, इम्प्लीमेंटेशन भी आपने कर लिया, बात क्लियर हो रही है। और कुछ ना कुछ किसी की नेगेटिव बात से अगर जो आप बिजनेस रोक दोगे तो नुकसान आपका नहीं है, नुकसान पूरे उत्तराखंड का हो जाएगा। और हो सकता है कि आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हो तो पूरे देश का हो जाएगा साहब। बात क्लियर हो रही है। अगर मैंने उन लोगों की बात मान ली होती जिन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं ट्रेनर बनना तो बहुत टफ है, या ट्रेनर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो तो मेरा प्लान था ना, मुझे ट्रेनिंग करनी थी, मुझे सीखना था, मुझे सब कुछ करना था, तो आज मैं ट्रेनर हूं। बात क्लियर हो रही है। अगर मैं उनकी बात सुन लेता तो मैं ट्रेनर नहीं होता। तो ये विजन, ये सब आपका है, तो इसलिए नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अगर जो आप रुकेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। ये जो बमंडर आप देख रहे हैं, घर वालों को गुस्सा करना, बात ना करना, अपनी मनमानी करता रहता है ये। अच्छा, इस लड़के ने तो कसम खा रखी है, सुनेगा नहीं हमारी। होता नहीं होता, कसम खा रखी है इसने। अब उनको कौन बताए कि भाई देखो कंसल्टेंसी जो है ना, चाहे कोई भी हो, रिलेशन में कुछ भी हो, रिलेशन अपनी जगह, रिस्पेक्ट दैट रिलेशन, ओके, चाहे वो मामा चाचा कुछ भी हो, उस रिलेशन का जो एक रिस्पेक्ट है वो तो है ही है, वो तो करनी है। लेकिन सपोज करो वो जो रिश्ता है वो, या वो रिश्तेदार है, वो मैनेजर है या सुपरवाइजर है, या हो सकता है उससे नीचे हो, आप बताओ वो बिजनेस की एक्सपर्ट ओपिनियन आपको कैसे दे सकता है? आप सही है, आप समझ रहे क्या हो रहा है? तो बिजनेस के ओपिनियन लेंगे तो किसके पास जाना पड़ेगा? जो बिजनेस कर चुका है, या जो बिजनेस गाइड कर सकता है, या बिजनेस कोच हो। बात क्लियर हो रही है? वो नहीं बता सकता, तो वो आपकी जगह बिल्कुल सही है। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे वॉरेन बफेट की बात सुननी पड़ेगी। बात क्लियर हो रही है? मुझे वॉरेन बफेट की बात सुननी पड़ेगी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात सुननी पड़ेगी। अब एक आदमी है जिसने कुछ नहीं कर रखा हो, जैसे मैं शेयर मार्केट वगैरह के बारे में बात बता रहा था सुबह, ठीक है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन कौन देता है? जिसको शेयर मार्केट के बारे में एस नहीं पता, उसने कभी किसी से सुना था बहुत रिस्की होता है, कभी किसी से, तो सुनी सुनाई बात रिपीट करता है। और मजेदार बात यह है कि अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिखा के चले जाता है, कहता है यही बोलना बस। शेयर मार्केट क्या होता है? रिस्की होता है, कभी सीखने की कोशिश मत करना। तो ऐसे बिजनेस रिस्की तो होता है, नो डाउट, लेकिन रिस्की क्यों होता है? क्योंकि नॉलेज नहीं होता। अब बिना नॉलेज के स्विमिंग करोगे तो क्या होगा? डूबना तो निश्चित है। लेकिन जब ट्रेन माइंड से करोगे तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गया? तो ट्रेनिंग है, अपने आप को इंप्रूवमेंट करते जाए। यहां पर आपका कॉर्पोरेट बनना शुरू हो जाएगा, कॉर्पोरेट बन जाएगा। और इसके बाद भाई साहब आप रहें इस दुनिया में चाहे ना रहें, 200 साल 300 साल सालों साल आपका बिजनेस चलेगा। फोर्ड कंपनी, गूगल, जी इलेक्ट्रॉनिक्स किसने स्टार्ट की थी पता है आपको? थॉमस एडिसन ने, जिसने बल्ब बनाया था। फोर्ड, हेनरी फोर्ड कंपनी, समझ में आ गया? जमशेद सिंह टाटा ने 1853 में टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी। 1853 साल। यार ये 200 साल वाला बिजनेस करके चले गए। और मजेदार बात ये, कई बिजनेसमैनों को तो वो जीते जी बिजनेस नहीं चल रहा है, समझ लो। ये मर के भी बिजनेस चला रहे हैं, और कई बिजनेसमैनों का जीते जी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टेजेस हैं। आपको हर फेज में अपने आप को बदलना होगा। पहले आपको तीनों कैरेक्टरिस्टिक रखनी होगी, फिर धीरे धीरे लीडरशिप को लीडरशिप,
समझ में आ गया? हायर करना होगा। लीडरशिप मतलब आपको क्या करना होगा, MBAs वाले रखने होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखने होंगे, CEOs रखने होंगे, मतलब वेल क्वालिफाइड लोग जिनके पास विजन होगा, नए यंग बंदे, टैलेंटेड बंदे रखने होंगे जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे, आपको चैलेंज कर सके, ऐसे बंदे होने चाहिए उस पर, जिनकी नई सोच होगी। समझ में आ गया? और उस नई सोच को अगर जो बिजनेसमैन दबा देता है तो वो किसका नुकसान करता है? अपने बिजनेस का नुकसान करता है। मैं हमेशा कोई भी नई PPT बनाऊंगा, कोई भी नई चीज बनाता हूँ, नई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता हूँ या इन केस नई मार्केटिंग करता हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से राय लेता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ बता बेटा ऐसा क्या करूँ, और वो मेरे को बताता है। उसका मार्केटिंग किसके लिए कर रहा हूँ? यूथ के लिए। ठीक है, तो यूथ ने मुझे बताया कि उसको क्या चाहिए, तो फिर मैं इसकी बात क्यों सुनूं? बात समझ में आ रही है? उसको कैसे पसंद है ट्रेनिंग, उसने बता दे मेरे को, तो मैं इनकी बात क्यों सुनूं? तो रीजन ये है, वहां पर क्या होता है कि लोग अपने बिजनेस का बैंड बजाते हो, पूरी कहते मेरे से ज्यादा जानता है तू, 25 साल से बिजनेस कर रहा हूं। और उसको कौन समझाए कि जो तूने 25 साल में एक्सपीरियंस लिया है, ये बच्चा 3 साल में लेके आ गया, या इसका माइंड क्रिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट PPT चलाते हैं। अब यहां तक पहुंचने के लिए आप कहेंगे साहब ये तो सारी की सारी बातें आपने बता दी कि आइडिया होना चाहिए और बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, जितना बड़ा विजन होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा, और बड़ा बिजनेस करने के लिए कितनी स्टेजेस होती है ये भी बता दिया, और किस स्टेज में कैसी स्थिति आएगी, साइकोलॉजिकल, मेंटल, ठीक है, वो भी आपने बता दिया। लेकिन फाइनेंस का कैसे करेंगे? बात क्लियर हो गई? मैंने आपको फिर से बताता हूँ एक बार, और पहले बता दिया था लेकिन फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए? आइडिया। दूसरी चीज क्या चाहिए? टीम, जबरदस्त टीम। और तीसरी चीज क्या चाहिए? ऑपरेशन। अगर ये तीनों चीजों आपके पास है, ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल तो अपने आप आ जाएगा। और जैसे